9 अगस्त क्यों मनाया जाता है? आदिवासी कौन है? हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन एंड 9 अगस्त के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आज के व्लॉग में इन सारे सवालों का जवाब सिंपल भाषा में दूंगा और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी की रियल लाइफ आप सबको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई हिस्ट्री या एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन को सिंपल भाषा में रखूँगा। और मैं एक बात तो बताना भूल ही गया हूँ कि मैं भी एक आदिवासी हूँ और ट्रिबल कम्युनिटी में आता हूँ। बोल सकते हो कि देसी विलेज में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले सवाल, आदिवासी का मतलब क्या होता है? तो आदिवासी शब्द का सिंपल मीनिंग होता है इलाके के मूल निवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगह पे रहते हैं और उसके साथ उनकी परंपराओं के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इंडिया में आदिवासी कोई एक सिंपल कम्युनिटी नहीं है। इंडिया में कम्युनिटी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर कम्युनिटी की अलग अलग फेस्टिवल, लैंग्वेज, ट्रेडिशन या फूड, जगह और उनकी अलग कल्चर होते हैं। हिस्ट्री में ट्रिबल कम्युनिटी के कई मोमेंट और लीडर्स रहे हैं। शायद आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा ट्रिबल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल थे। उनका संबंध मुंडा कम्युनिटी और ब्रिटिश कॉलोनी रूल के खिलाफ मूवमेंट से था। लेकिन ये बात रखनी चाहिए, आदिवासी हिस्ट्री सिर्फ एक लीडर या मूवमेंट की हिस्ट्री नहीं है। ये बहुत सारी कम्युनिटी और उनकी अलग अलग हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से है। तो हम किसी को लीडर एक ही ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल यानी आदिवासियों की लाइफस्टाइल। मेरे एरिया में खेत, मजदूर, बिजनेस, अदर वर्क जैसे काम डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन हर कोई अलग अलग प्रकार का काम करता है। कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, तो कोई बाहर जाके सिटी में जाके मेहनत बिजनेस कुछ भी करता है, काम वो सब करता है। तो हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि एक ही काम इम्पोर्टेंट हो। खेती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट कोई अलग अलग करता है, कोई नहीं करता है, ऐसा है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आदिवासी कम्युनिटी या हर आदिवासी फैमिली का लाइफस्टाइल सेम नहीं होता। ये मैंने पहले ही बताया कि हर आदिवासी लाइफस्टाइल सेम नहीं होती। अब बात करते हैं हमारी कल्चर एंड ट्रेडिशन की। तो पहले बात, हमारे यहाँ सबसे पहले चीज़ की जाती है वो होती है डांस। हमारे यहाँ कोई भी प्रसंग होता है तब हम डांस बहुत ही करते हैं और डांस करने में मज़ा आता है और मुझे बहुत ही पसंद है डांस करना। और गैस मैं कहीं भी प्रसंग होता है वहाँ पर डांस बहुत तेज़ करता हूँ, मतलब और यूनिक अलग प्रकार का करता हूँ, डांस करता हूँ मस्त वाला। अलग अलग प्रकार का डांस होता है, मैं दिखा सकता था लेकिन शर्म आ रही है इसलिए नहीं दिखाऊंगा। फिर हमारी बात करें ट्रेडिशन की, तो हमारे कपड़े बहुत ही यूनिक हो सकते हैं क्योंकि वो कई लोग अलग अलग आदिवासी अलग कपड़े पहनते हैं, तो हम अलग पहनते हैं। हमारा कुछ अलग ट्रेडिशन है। तो हमारा ट्रेडिशन कैसा हो सकता है, तो ऊपर जो शर्ट होता है वो ग्रीन होता है, जो हमारा पैंट होता है वो रेड नहीं सफ़ेद होता है, और वहाँ फूंदे फूंदे लगे होते हैं और सब तीर गामठी जो होती है ना वो लगा के रहते थे। तो हमारा ट्रेडिशन कुछ इस प्रकार का होता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन सॉन्ग, डांस, ड्रेस और फेस्टिवल यू इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होते हैं। वहाँ पे भी इनके पीछे कम्युनिटी और हिस्ट्री जनरेशन से चली आ रही मेमोरीज भी जुड़ी रहती होती है। वहाँ पे पहले से जो डांस करते रहते हैं, जो परंपरा फेस्टिवल करते रहते हैं वो करते रहते हैं। और हम ड्रेस भी कुछ यूनिक पहनते हैं, वो भी पहले ज़माने के पहनते थे वैसे ही चलते आ रहे हैं। और वहाँ पे कल्चर की बात किया जाए तो हमारे यहाँ कई जो देव होते हैं जो उनकी पूजन किए जाते हैं। जैसे कि एक देव है पिठोराज देव, जिनको हम पूजते हैं, परंपरागत पूजते आते हैं और अभी भी पूज रहे हैं। और हमारे दादा परदादा भी पूजते आ रहे थे और हम भी पूज रहे हैं। और वो पिठोराज देव को पूजना भी यूनिक स्टाइल से पूजते हैं, तो हमें देखने जाना मज़ा आता है। और जब पूजन करते हैं तब वहाँ पे ढोल नगाड़े से बहुत सब बजते हैं। हमारे ढोल भी अलग प्रकार के बजते हैं, तो ऐसा सब बजता है तब हमारे देखो पूजन होता है। और कल्चर की बात किया जाए तो कुछ यूनिक ही है और अलग ही है हमारे आदिवासी। अब बात करते हैं हमारे खाने की। तो हमारे यहाँ पर लोकल डिश जो फेमस है, या फेमस नहीं कह सकते लेकिन जो प्रख्यात है वो है दाल भाजी और रोटला, जो कि मकई से बना होता है। वो काफ़ी फेमस और बना हर जगह पे बनता है, जो कि हर रोज़ नहीं बनता लेकिन कोई दिन बनता है। और वो बहुत ही स्वादिष्ट और स्वीट होता है और मुझे फेवरेट है, वो खाने का बहुत मज़ा आता है। और दूसरा बात किया जाए तो वो होता है ढेबरा, जो कि अड़द की दाल से बनता है। तो वो भी हमारे आदिवासी के लिए जब फेस्टिवल होता है, यानी
कि कोई त्यौहार होता है तब वो उसी दिन ही वो बनाया जाता है। ख़ास तौर पर दिवाली पे ज़्यादा ही बना जाता है वो, तो वो पे इतना स्वादिष्ट लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं। एक दिन मैं दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार का होता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक, यानी 9 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 9 अगस्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के सभी देशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम बहुत ही खुश और डांस करते हैं। इस दिन एक दुनिया भर की संवेदनशील समुदाय के अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। भारत में 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय और संगठन अलग अलग कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को मनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 9 अगस्त उत्सव मनाने का दिन नहीं है गाइस, क्योंकि उस दिन हमारे जो पीढ़ी दर जो पीढ़ी आती है उनको समझाना पड़ता है। समझाना मतलब कि उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल किस तरह मनाया जाता है और हमारे परंपरा जो चलती आ रही है उसको कैसे पूजन और कैसे रीति रिवाज साथ चलते आ रहे हैं वो सब उस दिन समझा जाता है। तो वहाँ नहीं, यहाँ पे मौज करने के साथ साथ हम वो भी सीखते हैं। मैं आदिवासी हूँ और मेरे लिए इसका मतलब सिर्फ एक नाम या सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे लिए इसका कनेक्शन मेरी फैमिली, मेरी लैंग्वेज, मेरी कल्चर, मेरे ट्रेडिशन और मेरे रूट्स है। और मैं इन सारे बातों को मिलाकर कहूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं एक आदिवासी में जन्म लिया हूँ और मैंने इस ज़मीन पे पग रखा, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशदायक पल हो सकता है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, बिजनेस और मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेक्ट करते हुए भी हम अपनी रूटीन्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम सिटी या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी हम हमारे कल्चर को भूल नहीं सकते और हमारे कल्चर को साथ लेके चल सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती है, क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं सिटी में तो यानी ये थोड़ी कि हम आदिवासी कल्चर जो होता है वो भूल जाए। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ करता हूँ और करूँगा तो मैं अपना कल्चर कभी नहीं भूलूँगा और अपने कल्चर के बारे में सबको बताऊँगा और कहूँगा कि मेरा कल्चर इस प्रकार का है और कुछ यूनिक प्रकार का है। तो दोस्तों, आज ये मेरा स्पेशली 9 अगस्त का व्लॉग था। आज मैंने आपको बताने की कोशिश की आदिवासी का मतलब क्या है, हमारी कम्युनिटी कितनी डिवर्स है और हमारी कल्चर और लाइफस्टाइल कैसी है और 9 अगस्त का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपको ऐसे ही व्लॉग पसंद आए तो हमारे व्लॉग में जुड़े रहे और कमेंट जरूर करना कि व्लॉग कैसा लगा। कहीं कहीं मेरी गलती हो सकती है क्योंकि मैंने देख के बोला है, लेकिन कई चीज़ें मैंने याद करके बोली है और अगर मैं गलत बोल देता हूँ तो माफ़ कर देना। बाकी मैंने गलत कोई चीज़ नहीं बोली है और मैं चाहता भी नहीं कि गलत चीज़ बोलूँ, और इसलिए मैंने फ़ोन से स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं बोल रहा था। बाकी चाहे तो मैं याद करके भी बोल सकता था, लेकिन कुछ गलती हो जाए तो मेरी गलती हो सकती है, इसलिए माफ़ करना। और ऐसे ही व्लॉग चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। और कल 9 अगस्त है तो हम 9 अगस्त की फुल तैयारी करने वाले हैं और मैं सबको दिखाऊंगा कि 9 अगस्त कैसे फेस्टिवल होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा।